मैंने कहा कि आपसे मैं बहुत सारी फीड भेजता रहता हूँ, आपको पहुंचती होगी। आपकी ऑब्जेक्टिव प्रतिक्रिया क्या है? ऐसा है डॉक्टर साहब, हमें 74 साल की उम्र में ही मरने का टाइम नहीं है। मैं आपको बताऊं, देखो 50 केस पर डे लगे रहते हैं मेरे, और हफ्ते 15 दिन में 1-2 केस, सुन लीजिए मेरी बात, निपट पाते हैं। हाँ। और फिर वो 2-4-10 केस फिर नए आ जाते हैं, 4 केस फिर नए आ गए, 2 केस निपटा है महीने 15 दिन 10 दिन में, 4 केस फिर आ गए। तो अब मेरा ये कहना है, मतलब है कि सुबह 10 बजे यहाँ आ जाता हूँ, 10 बजे रात में यहाँ उठता हूँ, जबकि हार्ट अटैक हो चुका है मुझे। 2 बजे कोर्ट से भागता हूँ, फिर एक घंटे सोता हूँ, ये बताइए। तो मेरी सारी सोशल लाइफ खत्म है डॉक्टर साहब, अक्टूबर 21 के बाद। नहीं लेकिन मैं कहीं जाता हूँ ना, आपको कहीं रात में मिलूंगा ना, कहीं बैठूंगा ना उठूंगा, क्या करूँ बताओ? आपको नहीं लगता है कि हमारा जीवन और जीना हम इस पृथ्वी पर? अरे वो मुझे बिल्कुल लगता है, मैं समाज का भी अध्यक्ष हूँ, संडे को वहाँ भी जाता हूँ 3 घंटे, लेकिन अब क्या करो बताइए आप। मैं चाहता हूँ 14 लोग स्टाफ काम कर रहे हैं नेशनल, नहीं सुनिए मेरी बात, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 10 स्टूडेंट ट्रेनिंग ले रहे हैं, 14 लोगों की तनख्वाह 1 तारीख को देना है अपन को। आप करोगे क्या? आप बस मतलब ऐसे जैसे आपका रिटायरमेंट नहीं हुआ था तब तक आप बिल्कुल ये ईमानदारी से के शासन की सेवा करना है। हाँ। अब वही चीज मेरे साथ है कि अब मैं क्या करूं बताइए अब आप। अच्छा ये बताओ, एनजीटी में इतना बिजी रहता है कि इन भोपाल दिल्ली आप मुझे केवल इतना बताइए कि क्या हम आधा घंटे के साथ में बैठ सकते हैं कि इन्हीं व्यस्तताओं के बीच में क्या हम 15-20 मिनट निकाल पाएंगे? क्योंकि संडे को आप फोन करो कभी भी, तो संडे को फोन करो, तो संडे को तो मैं 2 बजे के बाद, हाँ मुझे लगता है, देखो के बीच में मैं लगभग फ्री रहता हूँ। देखो परसों मेरे ग्रैंडसन की शादी है, तो सारे मेहमान आए हुए हैं। वाह बहुत बहुत बिजी हूँ मैं अभी 11-12 तक। नेक्स्ट संडे आप जब भी 2 से 4-5 में खाली रखता हूँ लगभग। मंदिर से 2 बजे आता हूँ, फिर मैं आधे घंटे लेट के फ्री हो जाता हूँ। अगले संडे टू संडे जो है ना, अपन बैठ रहे हैं साथ में। अगले संडे कभी भी आप फोन कर देना सर सुबह। हाँ तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। और मेरी उसमें सोच बड़ी सीमित रहेगी कि आपकी व्यस्तताओं के बीच में क्या मैं आपके आधा घंटा चुरा सकता हूँ देश हित में? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें करके। हाँ, कोई दिक्कत है ही नहीं। क्योंकि देखिए, आई एग्री विथ यू कि जो आपके कमिटमेंट हैं उससे भी सोसाइटी का बहुत बड़ा संबंध है। और तो लेकिन उसी के बीच में क्या हम परिवर्तित भारत जमीन पे ला सकते हैं? नहीं बिल्कुल ठीक है, अपन बात करेंगे आधा घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मेरा मतलब है कि वकालत में 2 ही चीजें हैं, चले तो आफत है और नहीं चले तो आफत है। 70% वकीलों की वकालत नहीं चलती है। बीवी की तनख्वाह, घर का वो कृषि भूमि की किराया, अचल संपत्ति की किराया से गुजारे हो रहे हैं। 70% वकीलों की हालत है, जितना आता उतना खा पाते हैं। तो वकालत चले तो आफत है और नहीं चले तो भी आफत है। ये हालात बदल का अध्यक्ष रहा हूँ, मुझे मालूम है वकीलों की। मैं आपको कह रहा हूँ वकीलों की हालत बदल जाएंगे, मेरी गारंटी है। किसानों की आदत बदल जाएगी। बैठ के आधे घंटे बात करेंगे, तो हमारे इशू है, अगर वकीलों के हम कर सकते हैं। बाजी स्टेट बार काउंसिल का को चेयरमैन हूँ मैं, आपका लिख निकलवा दूंगा अपनी पत्रिका में, मेरा क्या जाता है। बहुत बढ़िया। नहीं देखो, क्या जाता है वाला नहीं, हमें क्या जाता नहीं, मैंने अच्छी काम करने में क्या जाता है अपना, अच्छा काम तो सबको करना चाहिए भाई। बिल्कुल मेरा वही कहना है कि क्या हम सारगर्भित भूमिका निभा सकते हैं इस महाबदलाव के लिए, क्योंकि हमारे ये राजनेता नहीं करेंगे ना। उन्होंने 75 सालों में राजनेता का तो कोई सवाल ही नहीं है। राजनीति तो बहुत बुरी हो गई है इस वक्त। आज की डेट में राजनीति बहुत बुरी है इस वक्त, आज की डेट में। वकील साहब मैं आपसे कहूँ, ये शुद्ध दुष्टता है, शुद्ध दुष्टता है। तो इस दुष्टता से देश को तो बचाना होगा ना। देखो इन्होंने फ्रीबी दारू तो होगा, बिल्कुल बचाना होगा, बचाने का भावना भी है कि देश बचा रहे, लेकिन अब क्या करो। यदि आप जैसे लोग मेरे साथ खड़े हो जाएंगे तो मैं ये चमत्कार 10 दिन में कर दूंगा। 10 दिन में बहुत छोटा समय होता है। आपकी सोच के लिए धन्यवाद। अपन अगले संडे को मिलते हैं, ठीक है? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।